कियारा अपनी सेज पर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ नक्श अपने दोस्त मोहित के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था। आज नक्श भाई की पहली रात है। आज हमारे नक्श भाई को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना नक्श मेहनत करे भी क्यों ना, आखिर उसका साथ देने वाली कन्या इतनी सुंदर जो मिली है। अब इतनी सुंदर कन्या को देखकर तो हर कोई मेहनत करना चाहेगा ना भाई। अरे यार अब बस भी करना, कितनी टांग खींचेगा मेरी। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ नक्श की बड़ी बहन नैना आती है और सभी को ऐसा मजाक करता हुआ देख उनको बोलती है, नक्श को मेहनत करने दो, तुम भी जाकर सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। नक्श तुम जाओ अपने कमरे में, कायरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब नक्श अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसको अपने कमरे में कियारा कहीं भी नहीं दिखती। ये देख नक्श को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर वो सोचता है, क्या पता कायरा जी ना वॉशरूम में होंगी, शायद आ ही जाएंगी थोड़ी देर में। तू भी ना नक्श क्या क्या सोचने लग जाता है। इतना बोलकर नक्श अब बेड पर बैठकर कियारा का इंतजार करने लगता है। लेकिन रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन कियारा अभी तक नहीं आती। ये देख नक्श वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और जब वो वॉशरूम का दरवाजा खुलता हुआ देखता है तो वॉशरूम का पूरा ही दरवाजा खोल वॉशरूम के अंदर जाता है, जहाँ वो कियारा को नहीं देखता। ये देख अब नक्श अपने घर वालों को ये बात बताना जरूरी समझता है और वो अपने घर में सभी को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ मैना मोहित जल्दी नीचे आओ। नक्श की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आते हैं, जिसके बाद नक्श की माँ नीलम नक्श से बोलती है, नक्श बेटा क्या हुआ, रात के 1 बज रहे हैं और इतनी रात को हम लोगों को इस तरह आवाज क्यों दे रहा है? आज रात भी तुझे शांति नहीं है क्या? हाँ भाई, आज तो तेरी शादी की पहली रात है, आज भी तुझे शांति नहीं है। तू आज भी हमें ही परेशान कर रहा है। भाई आज तुझे अपनी पत्नी को परेशान करना है। अरे यार तुम लोग मेरी बात सुनोगे या नहीं? तुम सब मेरी बात सुन नहीं रहे हो, अपनी ही गीत गाए जा रहे हो यार। कायरा अपने रूम में नहीं है। मुझे पहले लगा कि वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब अगले 1 घंटे बाद मैं वॉशरूम में गया तो मुझे कहीं दिखी नहीं। अरे तो गई कहाँ? अरे मुझे क्या पता माँ, मुझे पता होता मैं आप लोगों के पास क्यों आता। अब क्या था, नक्श और उसके परिवार वालों के पास कियारा का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए अब सभी लोग कियारा का इंतजार करने लगते हैं। रात से सुबह हो जाती है, पर कियारा अभी तक घर नहीं आई थी। कियारा का इंतजार करते करते नक्श और उसका पूरा परिवार थक गया था। सुबह हो चुकी थी और अब देर ना करते हुए नक्श और कियारा नक्श को पूरा परिवार कियारा के घर जाते हैं और कियारा की माँ से कियारा के बारे में पूछताछ करते हैं। मम्मी जी कायरा कल रात से ना घर में नहीं है, क्या वो यहाँ ही है? नहीं बेटा, कल रात ही तो उसकी विदाई हुई थी, वो तो तुम्हारे घर होगी ना। मम्मी जी अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ अपने परिवार को लेकर आता? शादी की रात से ही फरार है कायरा। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी कियारा का भाई अनुज अपनी माँ से बोलता है, माँ हो न हो कियारा उसके साथ ही फरार हुई है। चुप कर तू, अपना मुंह उतना ही खोला कर जितनी जरूरत हो। मम्मी जी आप साले साहब को चुप क्यों करवा रही है? क्या बात है साले साहब, मुझे बताओ। जीजा जी कियारा एक लड़के से प्यार करती थी और वो पहली भी एक बार शादी की रात फरार हो रखी है। क्या? जब कायरा किसी और से प्यार करती थी तो आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई? बेटा वो लड़का बेवड़ा टाइप का था और वो लड़का बहुत ही निकम्मा था। कियारा अपनी माँ और अपने बड़े भाई अनुज के साथ रहा करती थी। कियारा काफी सुंदर थी। कियारा जितनी सुंदर थी उतनी ही मीठी थी। उसकी आवाज, उसकी इस आवाज से हर इंसान उस पर मोहित हो जाता था। ऐसे ही एक दिन कियारा अपनी माँ और अपने बड़े भाई से बोलती है, माँ भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं उसको आप लोगों से मिलवाने के लिए ले आऊँ? क्या नाम है उसका और क्या करता है वो? भैया वो अभी कुछ नहीं करता, लेकिन वो बहुत जल्दी कोई ना कोई नौकरी जरूर कर लेगा। अरे जब वो कोई काम नहीं करता है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे प्यार करने की? भैया वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए ना। अनुज मिल ले बेटा, एक बार मिलने में क्या जा रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर अनुज कियारा के बॉयफ्रेंड से मिलने को तैयार हो जाता है और अब अगले ही दिन कियारा अपने बॉयफ्रेंड सुमित को लेकर अपने घर आती है, जहाँ अनुज सुमित के गरीबों वाले कपड़े और पैरों में चप्पल देख उससे बोलता है, तो तुम ही हो जिससे मेरी बहन इतना प्यार करती है? जी मैं ही हूँ। क्या करते हो और मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों दूं?
भैया अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता, पर मैं बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी पर लगूंगा। और जितना प्यार आप अपनी बहन से करते हो ना, उतना ही प्यार मैं भी क्यारा से करता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्यारा को कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा। अच्छा, मेरी बहन तो शादी के लायक हो गई है और मैं तो उसकी शादी कराना चाहता हूँ। तू तो कुछ कमाता ही नहीं है, क्या सोचकर मैं अपनी बहन का रिश्ता तुझ भिखारी से करूँ? तू ना तो अपनी माँ को पाल सकता है ना मेरी बहन को। जो इंसान खुद अपनी माँ के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो मेरी बहन को क्या पालेगा? माँ का नाम सुनकर सुमित भड़क जाता है और अनुज का कॉलर पकड़ लेता है। ये देख अनुज को बहुत गुस्सा आता है। भैया ये क्या किया आपने? बस अब मैं उस लड़की को इस घर का दामाद नहीं बनने दूंगा। और तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर तूने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की या उससे शादी की जिद करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो जानबूझकर उसकी सहन शक्ति का टेस्ट ले रहा था, पर वो उसमें सफल नहीं रहा। अब तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूँगा। अनुज अब किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बात क्यारा सुमित को बताती है और उससे बोलती है, सुमित, मेरी तुम्हारे पास आज की ये आखिरी कॉल है। मेरी शादी कहीं और हो रही है, इसलिए अब तुम कभी मेरा पीछा मत करना। सुमित कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्यारा फोन काट देती है। और अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्यारा की शादी नक्श से पक्की हो जाती है। समय गुजरता है। आज शादी की रात थी और शादी की रात बारात आने से पहले क्यारा अपने घर से फरार हो जाती है। लेकिन जब ये बात अनुज को पता चलती है तो अनुज हर जगह क्यारा को ढूंढता है और अगले 2 घंटे बाद अनुज को क्यारा एक बस स्टैंड पर मिलती है, जिसके बाद अनुज उसको पकड़कर घर लाता है और क्यारा की शादी नक्श से करवा देता है। ये सुनने के बाद नक्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे और इसीलिए नक्श अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्यारा अपने घर आती है, जहाँ वो सभी को ऐसे उदास देख रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। शादी की रात दुल्हन फरार हो गई, पर मेरा यकीन मानो, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानती हो ना कि इज्जत क्या होती है। मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। हमारी शादी वाले दिन बारात आने से पहले मेरे पास एक कॉल आया था और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि सुमित का था। कायरा, आज तुम किसी और की होने जा रही हो और मैं जीते जी तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। मैंने जहर भी पी लिया है। आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं आ रही हूँ। क्यारा फोन काटती है और भागते हुए सुमित के पास जाने लगती है। सुमित क्यारा से दूर रहता था और वो पैदल नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो बस स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर अनुज आ जाता है और उसको पकड़कर ले जाता है। शादी के बाद जब क्यारा अपने सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी, उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुमित चल रहा था और इस तरह से वो बाथरूम की खिड़की से एक बार फिर भाग जाती है। और जब मैं वहाँ गई तो बहुत देर हो चुकी थी। नक्श जी, मुझे माफ कर देना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे अपनी शादी से फरार होने से पहले आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। नक्श और उसकी फैमिली समझदार थी, इसीलिए वो लोग क्यारा को उसकी गलती पर माफ कर देते थे और इस हरकत के बाद भी उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं।